हेलो फ्रेंड्स, आज के इस अध्याय में हम सीखेंगे एक फ़ाइल को सेव करना, सेव एज एंड सेव की हुई फाइल को ओपन करना, न्यू फाइल ओपन करना। चलो शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप MS पेंट लाइक कोई भी फाइल ओपन करोगे तो आपके सामने ऐसी विंडो दिखाई देगी। तो आपको यदि आप मान लो एक अपनी इम्पोर्टेंट फाइल बना रहे हो तो आपकी यह आदत होनी चाहिए कि सबसे पहले उस फाइल को सेव एज किया जाए या सेव किया जाए, ताकि आप जो वर्क कर रहे हो वो साथ साथ सेव होता रहे। तो इसमें हम फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद सेव, आप यहाँ से अब बिल्कुल आप रिफ्रेश एक फाइल को ओपन किया, आप यहाँ से अब आते ही चाहे आप सेव को ओपन कर लो चाहे आप सेव एज को ओपन कर लो, दोनों में से कोई भी चूज़ करो और जाके अपनी फाइल को सेव कर दो। दोनों में यहाँ पर एट अ टाइम कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन वैसे इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, वो हम आगे जानेंगे कैसे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर सेव पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अपनी फाइल का कोई भी नेम दो। जैसे मैंने दिया लवली हीरा, और इस फाइल की लोकेशन चूज करो जहाँ पर भी आपको सेव करनी हो। जैसे यहाँ पर फिलहाल कहाँ पर है, पिक्चर, पब्लिक पिक्चर और सैम्पल पिक्चर। सैम्पल पिक्चर के अंदर जाके ये मेरी फाइल सेव होगी। मैं चाहता हूँ नहीं, ये फाइल मेरी डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो, तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप चुन सकता हूँ। ये लो डेस्कटॉप, यहाँ पर आपको डेस्कटॉप दिखाई देगा। कहीं पर भी आपको अपनी फाइल सेव करनी है तो उसके लिए आप यहाँ से लोकेशन चुन लो। ओके, फिर आप क्या कर दो, सेव कर दो। सेव, चलो सेव कर दो। तो आप देखोगे अपनी जो फाइल है वो यहाँ पर सेव हो चुकी है। ओके, फिलहाल इस फाइल पे कुछ नहीं है तो इसलिए अब मैं क्या करता हूँ, ये फाइल ऑलरेडी मेरी अब सेव है। आप यहाँ पर टाइटल बार में देखोगे, मैंने सेकंड वीडियो में बताया था जब विंडो के बारे में बता रहा था कि यहाँ पर उसी फाइल का नेम शो करेगा टाइटल बार में जो फाइल आप जिस नाम से सेव करोगे। तो अब क्या करता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं कुछ भी बनाता हूँ। जैसे मैंने ये बनाया, क्लियर, कोई कुछ भी बनाया, और इसको मुझे जो मेरी फाइल सेव है उसी में सेव करना है, मतलब इसी में सेव करना है जो ऑलरेडी सेव है। तो आप सिंपली कंट्रोल S से भी सेव कर सकते हो, और यहाँ पर आपको क्विक एक्सेस टूल बार में शॉर्टकट आइकन दिखाई देगा, यहाँ से भी सेव कर सकते हो। दूसरा आप यहाँ पर क्लिक करके सेव कर सकते हो। आपके पास तीनों मेथड, आप किसी से कर लो। जैसे मुझे यहाँ पर मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखोगे जो फाइल आपने सेव की थी उसी में जो वर्क आपने सेव करने के बाद उसी फाइल में जो वर्क अब किया है वो भी उसमें सेव हो गया। आप जाके चेक कर सकते हो, ये देखो, क्लियर। आप अब कुछ भी करते जाओ और साथ साथ सेव करते जाओ तो आपकी फाइल साथ साथ में सेव होती रहेगी। तो सेव फाइल को पहले सेव करने का ये सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है। जैसे मैं कुछ भी बना रहा हूँ, मैंने ये बनाया, ठीक है, और मैंने कंट्रोल S कर दिया आपकी बात, तो ये सेव होगी। आप चेक कर सकते हो जाके, ये लो, क्लियर। ओके, ये तो था कि फाइल को सेव कैसे करते हैं। दूसरा, अब जानते हैं हम फाइल को सेव एज करना, कि सेव एज कैसे होता है। तो सेव एज के लिए पहले तो शॉर्टकट की जान लो। शॉर्टकट की होती है F12, प्रेस F12, तो आप देखोगे आपके सामने सेव एज का पॉपअप बॉक्स ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा, क्लियर। दूसरा, आप फाइल में जाके यहाँ से भी सेव एज कर सकते हो। जो फाइल सेव है ऑलरेडी उसको भी सेव एज कर सकते हो। फिर सेव एज का मतलब क्या रहा, सेव एज का मतलब ये आता है कि आपकी फाइल ऑलरेडी सेव है, उस फाइल को आप किसी और नेम से सेव करना है या उसकी एक्सटेंशन चेंज करनी है। एक्सटेंशन कहने का मतलब सेव एज टाइप, फॉर्मेट। जैसे मैं क्लिक करता हूँ सेव एज पे, तो आप देखोगे जो मेरी फाइल पहले सेव थी उसका नेम शो कर रहा है। मान लो मुझे सेव एज करना है लेकिन सेम इस नेम से, लेकिन कहीं और सेव करना है तो कर सकता हूँ। जैसे मुझे कहाँ सेव करना है, मुझे यहाँ पिक्चर में सेव करना है यहाँ पर, तो ये फाइल वहाँ पर सेव हो जाएगी। हालांकि एक ही नेम है, उसका भी यही नेम है उसका, लेकिन मैंने क्या किया, सेव एज में उसकी लोकेशन चेंज कर दी, तो ये भी हेल्प करती है। दूसरा, नेम चेंज करके डेस्कटॉप पे सेव करना था तो भी कर सकते थे। तीसरा, आप क्या कर सकते थे, उसी फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करना सेम ही नेम से, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है तब जब आप उसकी फॉर्मेट चेंज कर दोगे, एक्सटेंशन चेंज कर दोगे, इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। तो ये सारी हमारे पास क्या है, फाइल फॉर्मेट है जो हमारी हेल्प करती है कि किस फॉर्मेट से आप अपनी फाइल को सेव करोगे। तो एक बात ध्यान रखना पेपर के रिगार्डिंग, कि हमारे से पूछा जाता है कि MS पेंट की बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होती है .bmp। bmp मतलब बिटमैप इमेज। ओके, तो यहाँ पर PNG भी शो कर रहा है,
PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। क्लियर। तो यहाँ पर आप काफ़ी आप यहाँ पर देखोगे जो हमारे पास एक्सटेंशन है, तो हम एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे। ये हमें प्रोवाइड करवाता है सेव विंडो में कि जो आप फाइल बना रहे हो उस फाइल को किस फॉर्मेट के साथ सेव करना चाहते हो। इसका रीज़न ये है कि मान लो आपने अपनी फाइल यहाँ पर सेव कर रखी है, PNG में की थी, ध्यान है, यहाँ से जाके देख लो आपने फाइल की थी PNG में सेव की थी। तो यदि आप चाहते हो कि ये फाइल आपकी फोटोशॉप में भी ओपन हो, तो PNG रीडिंग तो वो करता ही नहीं फोटोशॉप, तो ये फाइल नहीं उठाएगा। तो इससे क्या करेंगे, हम इसकी एक्सटेंशन चेंज करेंगे, मतलब इसको चेंज करेंगे, इसका पोर्ट चेंज कर देंगे। जैसे आप क्या करते हो, आप कुछ वर्ड में कोई भी फाइल बनाते हो तो उसको क्या कहते हैं, वो कहता है भाई हम तो PDF फाइल चाहिए, तो आप उसको पोर्ट ही करके देते हो ना, फिर PDF फाइल बना के देते हो। सेम ऐसे ही मान लो आपको फोटोशॉप में क्या चाहिए, यही पिक्चर चाहिए, तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सटेंशन चेंज करनी पड़ेगी। जो मान लो JPG वो रीडिंग कर लेता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेव एज में जाके इसकी JPG बना लेंगे। कहाँ से, यहाँ पर सेव एज एंड चूज JPG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ओके, क्लिक एंड डेस्कटॉप पे करनी है तो डेस्कटॉप चुन लो, ये लो, क्लिक एंड सेव इट। तो आप देखोगे अपनी फाइल डेस्कटॉप के ऊपर JPG फॉर्मेट में सेव हो चुकी है। क्लियर। ओके, ये तो था हमारे पास सेव एंड सेव एज के अबाउट में। तो इसमें मैं सेव एज में मैं थोड़े से आपको ये बता देता हूँ एक्सटेंशन की थोड़ी फुल फॉर्म और भी बताता हूँ। तो इसमें क्या आता है, हमारे पास पहला आता है मोनोक्रोम बिटमैप। मोनोक्रोम क्या होता है, एक ही रंग का, मतलब एक ही कलर में रहे, ब्लैक या वाइट। क्लियर, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर रहे। तो उसका क्या मतलब, इस एक्सटेंशन ये वर्क क्या करेगी, आपके पास क्या है, यहाँ पर RGB कलर में है, मतलब कलरफुल पिक्चर है आपके पास यहाँ पर, जो दिखाई दे रहा है आपको ब्लैक रेड। ठीक है, आप जब मोनोक्रोम एक्सटेंशन लगा के इस फाइल को सेव करोगे तो आप क्या पाओगे, सारी पिक्चर ब्लैक पाओगे। क्यों, क्योंकि वो ब्लैक एंड वाइट रीड करती है, या तो वाइट या फिर सारी ब्लैक। कैसे आप जान लो, तो वहीं जाओ, ठीक है, और इस फाइल को मोनोक्रोम लगा के डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर दो। तो आप देखोगे आपकी फाइल है जो सारी वो क्या हो चुकी है, ब्लैक हो चुकी है। और कलर देख लो, ब्लैक एंड वाइट। एंड आपकी फाइल भी चेक कर सकते हो आप, ये रही ब्लैक एंड वाइट। ऐसी सेम 3-4 एक्सटेंशन है जो आपको दिखाई देगी। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट में ही रीड करती है। फिर से जाके देखो तो ये रही। ठीक है, 16 ये भी सेम क्या करेगी, ब्लैक एंड वाइट में ही सेव करेगी। ये क्या करेगी, ये कलरफुल में सेव करेगी। ठीक है, और ये भी कलरफुल में सेव करेगी, ये JPG में सेव करेगी। क्लियर। और दूसरा गिफ क्या होता है, ग्राफिक इंटरफेस फॉर्मेट या ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। क्लियर। ये गिफ फाइल क्या होता है, थोड़ा सा एनिमेशन लगा होता है पिक्चर के ऊपर, उसको क्लियरली रन करता है ये। लेकिन यहाँ पर तो हमने कोई एनिमेशन वगैरह कुछ नहीं सीखा, तो भी ये उसमें सेव कर देगा। ठीक है, तो PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। ओके, टिफ क्या होता है, टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। क्लियर। डिप, यहाँ पर डिप दिखाई दे रहा है आपको, ये जो आपको ब्रैकेट में दिखाई दे रही है ना, इसको घबराना नहीं। इसका मतलब है कि जो आपको 256 कलर बिट मैप है, ये इस एक्सटेंशन से भी सेव कर लेगा और इस एक्सटेंशन से भी सेव कर लेगा। कहने का मतलब यह एक्सटेंशन भी रीडिंग कर रहा है और इस एक्सटेंशन को भी वो रीडिंग कर रहा है। इसका मतलब यह था। क्लियर, जो भी ब्रैकेट में दी हुई है, तो ये था। और JPG आता है, JPG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफी ग्रुप। और ये इसी का ही है कि जो आप इलेक्ट्रिकली इसको चेंज करते हैं फॉर्मेट में, तो वो अपनी फाइल को JPG से JFIF फाइल में सेव करता है। तो ये इसी का है JPG का। ठीक है, ये कहता है डिवाइस। ठीक है, डिवाइस आप बोल सकते हैं इसको, जैसे डिवाइस इंडिपेंडेंट बिटमैप। ठीक है, और ये सारी फाइलें जो अंडर किसके होती है, आप इसको रास्टर इमेज भी बोल सकते हो। क्लियर। जैसे आपके पास क्या है, मैं बोलता हूँ कि ये फाइल की बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है, बिटमैप इमेज। क्लियर, तो BMP, तो आप ये रास्टर इमेज है। क्लियर, तो ये था फाइल को सेव एज करना। अब जानते हैं ओपन करना। ठीक है, उससे पहले ओपन करने से पहले मैं आपको न्यू ओपन करना चाहता हूँ। न्यू के लिए शॉर्टकट की क्या है, Ctrl N। आप Ctrl N प्रेस कर दो
यहाँ पर मैंने न्यू का शॉर्टकट भी बना रखा है, यहाँ से चाहे आप ओपन कर लो या यहाँ पर जाके आप न्यू से ओपन कर लो, तो अपनी फाइल न्यू विंडो ओपन होकर आ जाएगी जो अनटाइटल और सेव नहीं है। क्लियर। दूसरा, अब मान लो मुझे जो मेरी फाइल सेव की थी उसको ओपन करना है, उसको भी कर सकते हो। उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+O, और आप यहाँ से फाइल से जाके ओपन कर सकते हो और वहाँ से शॉर्टकट बना लो, वहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो। क्लियर। शॉर्टकट की Ctrl+O। यहाँ से आपने फाइल कहाँ सेव की थी वो देखो, डेस्कटॉप पर की थी एक तो आप यहाँ से जाओ, ये देखो कौन सी फाइल ओपन करनी है वही फाइल आप चूज़ कर लो। ज़रूरी नहीं है सिर्फ यही फाइल आपको चूज़ करनी है, आप और भी फाइल ओपन कर सकते हो जो आपके पास पड़ी है, जैसे ये पड़ी है। ठीक है, जितनी भी आपके पास फाइल मिलेगी आप कोई भी फाइल ओपन करना चाहो तो ये कर सकते हो। ये इसकी पूरी रीडिंग है। ठीक है, क्लियर। तो मैं इसको स्मॉल कर लेता हूँ, ये लो। ओके, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने सीखा फाइल को ओपन करना, सेव करना, सेव एज करना एंड न्यू। और सेव एज में ध्यान रखना, आपको अंदर इसके पॉपअप बॉक्स के अंदर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब एक्सटेंशन आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हो। क्लियर। अभी एक्सटेंशन के बारे में मैंने थोड़ा ही बताया, लेकिन हम नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में डीपली जानकारी लेंगे कि ये इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, मतलब क्यों अलग अलग क्यों है, ये इसका कारण क्या है। एक तो ये अलग अलग प्रोग्राम के लिए भी है, ये हमें आगे हेल्प करते हैं, वो कैसे करते हैं हेल्प, ये हम आगे जानेंगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही, कल के टॉपिक में हम रीड करेंगे नेक्स्ट कमांड्स एंड फिलहाल थैंक यू।